तो नमस्कार बच्चों, आज हम फिर मिले हैं एक नई वीडियो में। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम सरफेस एरिया वॉल्यूम एक्सरसाइज कर रहे थे और आज हम आगे के कुछ क्वेश्चन करेंगे। कुछ दिन का डिले था, फैमिली इमरजेंसी के बाद हम वापस मिले हैं इस एक्सरसाइज को करने के लिए। ठीक है, एक्सरसाइज यानी कि मैथ की एक्सरसाइज। तो हम इसमें सरफेस एरिया वॉल्यूम के हमने लास्ट क्लास में देखे थे 11.2 का 5th क्वेश्चन तक। आगे के क्वेश्चन हम डील करेंगे। आज इस एक्सरसाइज में हम 11.2 को कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में 11.3 और जो भी आगे की एक्सरसाइज हैं उनको करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा और हम तब तक के लिए करते हैं शुरू। तो हमने इस एक्सरसाइज में देखा था बेटा, हमने इस एक्सरसाइज में देखा था कि हमें एक तो स्पेयर पे बात करनी थी, स्पेयर पे यानी कि गोला। फिर हमने देखा था कि हेमिस्फेयर पे बात करनी थी हमें, यानी कि अर्धगोला, जिसको आप कटोरी के रूप में जानते हैं अपने घर के नॉर्मल ऑब्जेक्ट में। ठीक है, और एक इस एक्सरसाइज में बात हुई थी शंकु की यानी कोन की, कोन या शंकु। और हेमिस्फेयर हमने देखा था अर्धगोला, ये कहलाता है। ठीक है, तो इन तीनों के हमने फॉर्मूले भी देखे थे, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्पेयर का हमने 3 फॉर्मूले समझे थे बेटा, CSA, TSA और वॉल्यूम। सेम अर्धगोले का CSA, TSA एंड वॉल्यूम, और सेम कोन का CSA, TSA एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो स्पेयर का जो होता है बेटा वो CSA होता नहीं है, हमने देखा था। ठीक है, इसका सिर्फ TSA होता है जो कि होता है 4πr²। वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। हमने फॉर्मूले एक बार डिस्कस किए थे सारे। ठीक है, उम्मीद है आपको याद होगा। अर्धगोले का CSA होता है बेटा 2πr², TSA होता है 3πr² और वॉल्यूम होता है 2/3 πr³। ठीक है, कोन हमने समझा था कि πr/l इसमें यूज होता है हमारा, जो स्लांट हाइट होती है। अगेन इसमें πr और l+r आ जाता है, एक r और ऐड हो जाता है। और वॉल्यूम जो होता है वो 1/3 πr²h होता है। ठीक है, यहां तक हम समझ चुके थे। अब आगे हम देखते हैं कि कैसे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। ठीक है, पहला हमारा जो 6th क्वेश्चन है 11.2, मैं लिख देता हूं साथ में। 11.2 एक्सरसाइज को हम कर रहे थे, ये रिमेनिंग क्वेश्चन है उसके। फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी कभी आपको क्या होता है बेटा, फॉर्मूला देने के बाद आपसे उसके अंदर की चीजें, यानी कि इसमें हम बात करें स्पेयर में, सरफेस एरिया इसका स्पेयर का होता है हमारा। तो उम्मीद है आपको पता होगा कि अगर स्पेयर की बात हो रही है तो टोटल सरफेस एरिया ही होगा, कवर्ड सरफेस एरिया होता नहीं है। यानी कि 4πr² हम इसमें यूज करेंगे फॉर्मूला 4। देन पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, यानी कि 22/7, और r² हमारा हमें दिया होता अगर तो एरिया निकल जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं कि हमें पहले से एरिया गिवन है और उसमें कोई और डिजिट हमें निकालनी पड़ती है। जैसे कि अगर मैं यहां बात करूं तो 4πr² इसका TSA हो जाएगा। तो हम यहां पर क्या करते हैं बेटा कि 4 देन पाई की वैल्यू रख के, देन रेडियस की वैल्यू रख के हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। लेकिन यहां पर हमें क्या दिया गया है, टोटल सरफेस एरिया पहले से ही 154 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। 4 आपके पास 4 रहेगा, नंबर है, पाई नहीं बोला गया है तो 22/7, और r यहां पर हमें निकालना है क्योंकि वही मिसिंग है, r²। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, बेसिक हमने देखा था कि जब कभी एक वैल्यू हमें निकालनी होती है तो बाकी सारी वैल्यूज को हम दूसरी साइड लेके आते हैं। यानी कि r² अगर है तो 154 मल्टीप्लाई में 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 इस तरफ डिवाइड में है। हमने समझा था कि कोई भी चीज इक्वल टू के इस साइड अगर डिवाइड में है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाती है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चली जाती है। तो इसको करने का तरीका क्या है कि r² यहीं रहेगा, 154 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 22। ठीक है, तो हम यहां पर देखते हैं कि बेटा 11 से अगर काटे तो 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 चौक 44, 2 से 7 पर ये कट जाएगा। अब नहीं कर सकता, 7 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 के टेबल में 7 नहीं आता, तो r² की जो वैल्यू है बेटा वो 7 × 7
और 4 है नीचे, जिसको हम 2 × 2 लिख सकते हैं समझने के लिए आपके लिए। ठीक है, तो आगे हम इसको कैसे करेंगे, जब हमने एक और पिछले क्वेश्चन में देखा था कि हमें एक तरफ से स्क्वायर अगर हटाते हैं तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाता है। क्यों लगता है इसको भी समझ लीजिए कि अगर r स्क्वायर है और यहाँ पर 7 × 7 और नीचे 2 × 2 है, हमें यहाँ से क्या करना है, हमें r की वैल्यू निकालनी है, r स्क्वायर की नहीं। तो हमें r स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायर हटता है रूट लगाने के बाद। तो हम यहाँ भी रूट लगाएंगे और यहाँ भी रूट लगाएंगे। रूट से स्क्वायर कट जाता है तो r बचेगा और यहाँ रूट लग जाएगा, इसलिए हम स्क्वायर हटा के रूट लगाते हैं। आपने ये देखा होगा कि स्क्वायर रूट जो होता है बेटा, उसके अंदर से आपकी चीज़ें बाहर जो आती हैं वो पेयर्स में आती हैं, यानी कि जोड़ों में आती हैं। तो जब कभी आप जैसे 16 का आपको रूट निकालना है तो 16 को आप क्या लिखेंगे, 4 × 4 लिखेंगे और पेयर बन के एक चीज़ बाहर आती है, यानी कि आपको पता है 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है। तो वही हम सेम चीज़ यहाँ करेंगे, पेयर में चीज़ें बनती हैं, बाहर एक आती है, 7 आ जाएगा यहाँ से और नीचे से आ जाएगा 2, इसलिए मैंने 4 को 2 × 2 लिखा था आपके समझने के लिए। ठीक है, तो ये आपका 7/2 या आसान भाषा में 3.5 भी आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर। ठीक है, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। ये था आपका आंसर 6th क्वेश्चन का, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर। हमने रेडियस निकाल ली उस स्फीयर की, जिसका सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। समझ में आया होगा, आसान सा क्वेश्चन था। आपको रेडियस निकालनी थी, इक्वल टू में TSA रखना था, एरिया आपको गिवन था, इसीलिए बाकी सारी वैल्यूज उधर ले जाके हमने रेडियस फाइंड आउट कर लिया ऐसे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। जो मून का डायमीटर है वो हमसे लगभग 1/4 है, आपको पता है कि 4 टाइम्स हमसे छोटा है वो। ठीक है, तो क्वेश्चन वही है कि अर्थ और मून के जो सरफेस एरिया का रेशियो हमें निकालना है। तो पहले आपको समझने के लिए दे दिया कि डायमीटर ऑफ अर्थ अगर हम निकालें, डायमीटर ऑफ अर्थ आपको अगर हम d मानते हैं लेट से, तो डायमीटर ऑफ मून क्या होगा बेटा, डायमीटर ऑफ मून 1/4 है तो d/4 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, और अगर हमें अब रेडियस निकालनी है, रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये क्या होगा बेटा, ये d/2 होगा, क्योंकि आधा कर देते हैं हम, आधा कर देते हैं, जिसको हम बोलेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास d/2 आ जाएगा। सेम हमें रेडियस ऑफ मून निकालने के लिए इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो d तो आएगा नीचे, लेकिन आपका 4×2 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों की रेडियस आ गई। अब हमें सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया का मतलब भी यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया है, क्योंकि मून और अर्थ जो है वो स्फीयर की फॉर्म में होते हैं या हैं, आपको इतना पता है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया ऑफ मून, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। मून को हम लिख सकते हैं बेटा, या उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, हमें निकालना है रेशियो पहले मून का अर्थ का, किसी का भी निकाल लेते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ और सरफेस एरिया ऑफ मून। अर्थ का क्या होगा बेटा, 4π r, हमारे पास अर्थ का कितना था d/2, तो d/2 स्क्वायर 4π r स्क्वायर होता है, नीचे होगा 4π r स्क्वायर और ये है d/8, तो 8 स्क्वायर। ठीक है, जो कॉमन है उसको कट कर देते हैं, 4π से 4π कट हो जाएगा, d स्क्वायर बेटा d स्क्वायर होगा और नीचे 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी d स्क्वायर होगा और नीचे 8 8 64 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर मिलता है d²/4, और आपको पता है डिवाइड के डिवाइड में क्या होता है बेटा, चीज़ें ये वाला ऊपर मल्टीप्लाई होता है, ये वाला यहाँ होता है, तो इसको हम लिखेंगे, ये 64 है और ये आपका d² है। अगेन d² से d² कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 2 बचा, 4 6 जा 24। तो ये आपका 16/1 या 16:1 आपका आंसर आ जाएगा सरफेस एरिया का। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा कि अर्थ और मून का क्या रेशो होगा, 16:1 होगा सरफेस एरिया का। अगर आप कुछ भी मान लीजिए, अगर 16 मीटर स्क्वायर अर्थ का है तो 1 मीटर स्क्वायर मून का होगा, इस सेंस में ये आंसर था। ठीक है, ये भी आपको समझ में आया होगा। सिर्फ ये पार्ट देख लीजिएगा कि हमने कैसे किया है। डायमीटर ऑफ अर्थ अगर हम d मानते हैं तो रेडियस d/2 हो जाएगा, लेकिन जो डायमीटर ऑफ मून है वो 1/4 है बेटा, तो d/4
आपका डायमीटर हो जाएगा और उसका हाफ करेंगे तो d/8 हो जाएगा। इतना सा क्वेश्चन था। फिर सरफेस एरिया को हम डिवाइड में अगर रखेंगे 4πr² विच इज d/2 इन केस ऑफ अर्थ, ठीक है। देन 4πr² d/8² t² हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, सॉरी। देन d का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 64। हमने देखा कि जब डिवाइड के डिवाइड में कोई नंबर हो तो उल्टा होके या क्रॉस होके ऊपर आ जाता है। 64 ऊपर मल्टीप्लाई होगा और d² नीचे होगा। देन d² से d² कट हो जाएगा, 4 से कट होगा 16 पे, तो 16/1 या 16:1 आपका आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द डायमीटर ऑफ मून। ये मैंने दोबारा ले लिया शायद क्वेश्चन, ये 7 था ना, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। 8th क्वेश्चन है हमारा। हेमिस्फेरिकल बॉल इज अ मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। आपको क्या है बेटा, गिवन है एक बॉल, ठीक है। अब इनर जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर और थिकनेस है यहाँ पर हम मान लेते हैं थोड़ा सा थिक है, ये समझने के लिए ये कितना है 0.25 सेंटीमीटर, इतना थिक स्टील से आपका बना हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या बोला है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि आपको CSA ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है। CSA लेकिन निकालना है किसका, आउटर का, आउटर यानी कि बाहर का, ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब इसमें क्या होगा बेटा, जब आप देखेंगे कि ये 0.25 एक्स्ट्रा है और ये 5 है, ठीक है, तो जब कभी हम आउटर निकालेंगे तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि आपका इनर प्लस थिकनेस ये इसमें ऐड हो जाएगी। इनर आपका कितना है 5 सेंटीमीटर है और ये प्लस 25 है, ठीक है। तो ये 5.25 आपका, एक सेकेंड, 5.25 आपका जो है वो आउटर रेडियस हो जाएगा। आउटर रेडियस OR बोल सकते हैं, नॉर्मल आप R बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो क्या होता है, हेमिस्फीयर का 2πr² होता है, ठीक है। 2πr² इसका फॉर्मूला होता है बेटा। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। सो 2 पाई की वैल्यू हमें नहीं गिवन है तो 22/7 हमेशा हमें यूज करनी है। r² आपका 5.25 और मल्टीप्लाई 5.25 आपको यूज करना है, ठीक है। आपने देखा है कि नीचे अगर 0 हो तो हम 0 से पॉइंट लगा सकते हैं, ठीक है। उसका उल्टा हमने पीछे क्वेश्चन में किया था कि पॉइंट हटा के हम 0 भी लगा सकते हैं। 2 के बाद पॉइंट है तो 2 0, अगेन 2 के बाद पॉइंट है तो 2 0, ठीक है। तो 7 7 जा बेटा 49, 3 बचा, 7 5 जा 35, 25 से कट जाएगा, 25 3 जा 25 4 जा, ये कैंसिल हो गया। अब हम इसको 2 से 2 पर कैंसिल कर सकते हैं, इससे 2 से 11 पर कैंसिल कर सकते हैं। 25 से कट हो सकते हैं दोनों, 25 2 जा 2 बचा, 25 1 जा 25 4 जा। तो ऊपर हमारे पास बेटा बचा है यहाँ पर 11 3 और 21 और नीचे बचा है 4। तो आपको ये मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि 33 और 21 का आपको मल्टीप्लाई कराना है डिवाइड बाई 4। ये हम देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो मैंने आपको बताया था सेम डिजिट का मतलब अगर आपके पास डबल डिजिट है तो कैसे मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। 1 3 जा 3, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 और 3 होता है बेटा 9, 3 2 जा 6, तो 693 आपका ये आएगा। देन हमें डिवाइड बाई करना है 4। सो 4 1 जा 4, 2 बचा 29, 4 7 जा 28, आपका 1 बचा अगेन 13, 4 3 जा 12, 1 बचा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ये 1375 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। आउटर रेडियस अगर हमारे पास 5.25 है जो कि हमने निकाली थी, ठीक है, तो इससे ये आंसर आपका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ बॉक्स में, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। आपको सिर्फ थिकनेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर पता लगा होगा कि जब कभी हमें इनर रेडियस दी हुई होती है किसी बॉल की या किसी भी चीज़ की
अगर वो थिक है थोड़ा सा और आपको आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो थिकनेस ऐड करनी पड़ती है इनर रेडियस में। तो हमने वो कर लिया था, 5 + 0.25 करेंगे तो 5.25 आपका आंसर होगा। देन हम उसको फॉर्मूले में रख के आंसर निकाल सकते हैं। चलते हैं आगे, हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये 4 क्वेश्चन आपके 6, 7, 8, 9 बचे थे, वो हमने कंप्लीट करे हैं इस वीडियो में। लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। देन 11.3 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो कुछ रंगीले कलर ले, चलिए ऑरेंज लेते हैं, आज ऑरेंज से करेंगे। ओके, क्या ग्रीन? चलिए ग्रीन। A right circular cylinder just enclose a sphere of radius r। आपको दिख रहा होगा कि एक ऐसा सिलेंडर है और ये एक स्पेयर से घिरा हुआ है जिसकी रेडियस है r। आप यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी रेडियस मान सकते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होगा? पहली बात तो हमें जो रेडियस चाहिए वो r ही दे रखी है, इसमें कोई और वैल्यू आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं गिवन है। जो रेडियस है वो रेडियस के फॉर्म में, यानी कि उसका अल्फाबेट r ही दिया हुआ है। तो अगर हम पहला पॉइंट यहाँ पर निकालने में आए, फर्स्ट द सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। सरफेस एरिया क्या होता है? यानी कि टोटल सरफेस एरिया विच इज 4 पाई r² हमें चाहिए होता है, और इसमें गिवन भी r है तो r² करेंगे तो ये आपका आंसर सेम आ जाएगा, 4 पाई r²। आसान सी चीज थी, 4 पाई r² फॉर्मूला होता है और r की वैल्यू r ही गिवन है, ठीक है। तो 4 पाई r² ये हो जाएगा। देन हम सेकंड देखते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। पहले थोड़ी सिलेंडर पे बात कर लें बेटा, सिलेंडर पे कुछ बातें करते हैं। आइए, सिलेंडर क्या होता है आपका? ये देखा होगा आपने, बेलन होता है, ठीक है। कोई बॉक्स आपने इस टाइप का देखा होगा, तो ठीक है। फिलहाल अब इसकी भी एक रेडियस होती है बेटा और एक हाइट होती है। हम बात कर लेते हैं इस पे, CSA होता है इसका भी, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। जब कभी हम दीवार का क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी कि अपर पार्ट और लोअर पार्ट को अगर हम छोड़ दें तो जो उसकी कर्व्ड चीज़ें होती हैं तो उसी को हम कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि अगर मैं इसको एक सिलेंडर मानूं तो इसका अपर पार्ट और लोअर पार्ट छोड़ के अगर मैं सिर्फ इसकी दीवारों का यानी कि गोलाई का क्षेत्रफल निकालूं तो उसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। ये हमने समझा था जब हमने डिस्कस किए थे स्फेयर, हेमिस्फेयर और कोन को। तो इसका भी CSA होता है, और जब हम अपर पार्ट और लोअर पार्ट को ऐड कर देंगे यानी कि क्लोज जब हम करेंगे तो TSA होगा। देन इसका अगर ये आपका खोखला है तो वॉल्यूम भी होगा, यानी कि उसमें कितनी हवा भरी जा सकती है, कितना पानी भरा जा सकता है, ठीक है, तो वो वॉल्यूम भी होगा। तो ये आप देखिए, ये आपका 2 पाई RH होता है। 2 पाई R आपका इस सर्कल का होता है, जितना वो आपका सिलेंडर चौड़ा है, कितना ज़्यादा बड़ा है। तो 2 पाई R, अच्छा आपने देखा होगा कि ये सर्कल का क्या होता है, सरकमफेरेंस होती है 2 पाई R। उस 2 पाई R सरकमफेरेंस में कितनी हाइट ऐड हो रही है और वो डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा सिलेंडर बनाएगा। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई RH होता है। लेकिन जब हम टोटल लगाते हैं तो नीचे का भी हमें सर्कल ऐड करना पड़ेगा, तो नीचे का भी 2 पाई R एक ऐड होता है, ठीक है। तो 2 पाई R ये कॉमन होता है और R + H आपका आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम होता है इसका बेटा पाई R² H। इसको भी आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई R², और इसमें जब आप हाइट ऐड कर देंगे इस गोलाई में, ये वाली हाइट, तो वो ऐड हो जाएगी इसमें, यानी कि पाई R² H ये वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है। कितना उसमें आ सकता है, ये सर्कल के ऊपर हमने देखा। अब हम सिलेंडर, सॉरी मैं सर्कल कह रहा हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमें बेटा R और H चाहिए। अब अगर हमारे पास ऐसा कोई सिलेंडर है जिसके अंदर एक स्पेयर है और उसकी रेडियस R है, तो सिलेंडर की रेडियस भी R ही होगी, यह आपको पता है। लेकिन हमें H भी चाहिए। तो अगर आप नीचे से देखो तो यहाँ से यहाँ तक आपकी क्या है, रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ तक भी आपकी रेडियस होगी, ये दोनों रेडियस होंगी, और यही आपकी सिलेंडर की हाइट बनेगी। यानी कि अगर मैं H की वैल्यू निकालूं तो क्या इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा? क्या ये 2R नहीं आ जाएगी? ठीक है, ये 2R की फॉर्म में आएगी। तो अगर मैं CSA ऑफ सिलेंडर निकालता हूं बेटा, तो क्या हमें करना पड़ेगा? 2 पाई RH करना पड़ेगा। 2 पाई की वैल्यू पाई ही है, R की वैल्यू हमारे पास R है और H की वैल्यू 2R है। तो 2 2 जा 4 पाई और R और R² हो जाएगा। यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल होगा अगर एक ऐसा सिलेंडर किसी स्पेयर के अराउंड है, पूरा उसको एनक्लोज कर रखा है, पूरा उसको बंद कर रखा है उतने बड़े सिलेंडर ने,
जितना बड़ा स्पेयर है, ठीक है, उसकी गोलाई वगैरह आप इमेजिन कर पा रहे होंगे। तो इन दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया ऑलमोस्ट इक्वल होगा, ऑलमोस्ट क्या इक्वल ही होगा, ठीक है। अब हमने सिलेंडर देखा थोड़ा, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास लास्ट जो थर्ड पॉइंट है इसका, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑब्टेन्ड इन 1 and 2, यानी कि आपको दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है, कंपेयर करना है रेशियो। आपका जो फर्स्ट में क्या निकला था, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, यानी कि थर्ड पॉइंट में हमें क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है। CSA ऑफ स्पेयर ऐसे लिख देता हूं सिर्फ, और कंपेयर करना है CSA ऑफ सिलेंडर से, ठीक है। तो ये आपका CSA ऑफ स्पेयर कितना आया था, 4πr² बेटा, इसको मैं ब्लैक से लिख देता हूं, 4πr², और CSA ऑफ सिलेंडर अभी हमने कितना निकाला, वो भी 4πr² है, 4πr²। अगर हम इसको कट डाउन करें तो पूरा कट डाउन हो जाएगा, यानी कि 1 से 1 पे। तो CSA ऑफ स्पेयर, CSA ऑफ सिलेंडर आपका 1/1, या अगर आप रेशो में पूछें तो 1:1 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका आसान सा, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ बेटा, कि सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर अगर हमें निकालना है और इसका रेडियस हमें स्पेयर का r दिया हुआ है, तो ये तो सिंपल है कि रेडियस r है तो 4πr² हो जाएगा ये। देन हमें बोला है कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर हमने पहले समझा कि अगर स्पेयर का जो रेडियस होगा वही आपका सिलेंडर का रेडियस होगा। अगर हम ऊपर पार्ट से देखें तो h हाइट निकालने के लिए 2r को कंबाइन करना पड़ेगा, एक हाइट निकालने के लिए, तो ये 2r हो जाएगा। अगर हम 2πrh फॉर्मूले में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में रखेंगे तो ये आपका मल्टीप्लाई होने पे 4πr² आएगा, यानी कि दोनों का एरिया कॉमन आएगा। थर्ड पॉइंट में हमें बात की गई है कि हमें रेशो निकालना है, तो एरिया कॉमन है, तो ये दोनों कट डाउन होके 1:1 या 1/1 आप जिसको कहते हैं। तो यहाँ तक हमारा था बेटा 11.2 एक्सरसाइज, इसको हम खत्म करते हैं। 11.3 अगर इसमें कंबाइन करेंगे फिर उसके आधे अधूरे क्वेश्चन होंगे। तो आज हम ऐसा करते हैं, 11.2 कंबाइंड मतलब कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको हम यहाँ पर रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अभी इसके बाद करता हूँ और उसमें हम 11.3 कंप्लीट समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए।